अम्मी, ये आपके लिए मेरी पहली सैलरी से लाई हूँ और ये तेरे लिए। थैंक यू भाभी। और ये तेरे भाईजान के लिए। आपने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा? नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा रुक, एक कॉल आ रहा है। हेलो टीना, मैंने फोन किया था। अम्मी के लिए जो 10,000 रुपए भिजवाए वो मिल गए ना? अच्छा ठीक है। अम्मी ठीक है ना अभी? अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ अम्मी, मैं अंदर जाती हूँ, पहले फ्रेश हो जाऊं फिर खाना बनाती हूँ। देखा, तनख्वाह मिलते ही अपने मायके पैसे भेज दिए और हम लोगों को एक गिफ्ट दे दिया, कंसोलेशन प्राइज। हाँ, दिखावा बस। क्यों, वो मेरे बेटे के पैसों का नहीं खाती? इतने दिनों तक उसके पैसे मायके भेजते आई है। हाँ, उसके पैसों का खाती है, पीती है, लेकिन तनख्वाह मिलते ही अपने मायके भेज दिया उसने। अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब भाभी काम करती है, उनका भी मन हो सकता है अपने अम्मी को कुछ भेजने का, है कि नहीं? हमारे लिए भाईजान तो है ही। वैसे भी देखिए, भाभी हम सबके लिए तोहफे लाई हैं। तू चुप रह, भाईजान है, एक गिफ्ट मिला के नहीं तो खुश हो गई। अरे तू क्या समझेगी, तेरे दिमाग में तो परिवार का कोई टेंशन नहीं है। तुझे तो जो भी चाहिए, जब भी जो कुछ भी मांग रही है, उसी वक्त तुझे मिल जाता है। तुझे क्यों टेंशन होगी? टेंशन तो सिर्फ मेरी है। आने दे रॉबिन को आज, मैं खुद पूछूंगी उससे। लीजिए, लगता है भाईजान आ गए। भाईजान, अम्मी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। ए जा, तू अपने रूम में जा, ले पकड़ इसे, ले जा, पढ़ने बैठ जा। ये भी लेके जा। आजा रॉबिन, आके बैठ यहाँ, बैठ, तुझसे कुछ बातें करनी है। बोलो अम्मी। अच्छा रॉबिन, बहू को नौकरी करने की कोई जरूरत है क्या? तुझे तो अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। तुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे तो हमारा परिवार, तेरे ससुराल का परिवार, सब कुछ अच्छी तरह से चल जाता है। खामोखा बहू को क्या जरूरत है ऐसे बाहर जाके काम करने की? और लड़कियां होती है घर की लक्ष्मी, लड़की घर रहेगी, लड़की को नौकरी करने की क्या जरूरत है? अम्मी, नौकरी करने से दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है वो तू अभी नहीं समझ रहा है। जब दिक्कत होगी उस वक्त समझ में आएगा तुझे। जैसे मैं उस जमाने की मैट्रिक पास हूँ मैं। तेरे अब्बू ने क्या मुझे काम करने दिया? नहीं दिया। उन्हीं की तनख्वाह पे मैंने ये पूरा परिवार सजाया। और अगर मैं भी तेरे अब्बू के साथ साथ नौकरी करने चली जाती तो परिवार संभालता कौन? बोल। वैसे भी बहू भी अगर बाहर निकल जाए नौकरी करने को तो परिवार संभालेगा कौन? तुझे तेरा परिवार नहीं संभालना है क्या? परिवार कभी संभाल ही नहीं पाओगे तुम। इसीलिए मैं कह रही थी, बहू को नौकरी करने मत दे तू। बहू को नौकरी छोड़ने को बोल, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, मैं कल बात करूं? बहुत थक गया हूँ। चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, चलता हूँ। अभी मेरे साथ बात करने में तुझे थकान होती है, और जब दूसरे लोगों के साथ बात करता है, बाहर डॉक्टर के पास लेके जाता है, गांव से उनको जब शहर लेके आता है, तब तुझे थकान नहीं होती। सॉरी, मुसीबत मुझे पे है। अम्मी के साथ बात करने की फुर्सत तक नहीं। ससुराल के लोगों के साथ, सास के साथ बात करने में कभी थकान नहीं होती। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरी बीवी को सैलरी मिला है इसलिए उसके दिमाग में सरप्राइज घूम रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बीवी क्या सोचती है मुझे समझ नहीं आता। इतनी अच्छी मेरी बीवी है, वो क्या सोचती है, क्या करती है, सब समझ में आता है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी बीवी सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आई है। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहते तो मुझे पता ही नहीं चलता जिंदगी इतनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन मैडम, लेकिन मैं एक अलग, एक बेहतरीन सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा सरप्राइज मतलब? एक दिन मैं सोकर उठूंगा, तुम कान के पास आकर कहोगी तुम अब्बू बनने वाले हो और मैं अम्मी। एक दिन वो भी होगा। अभी जाओ, फ्रेश होकर आओ। ऑफिस से आए हो, फ्रेश हो लो।
अगर फ्रेश होकर के आऊं तो आज क्यों नहीं, आज ही करते हैं। पहले जाओ जाओ ना। सुनो ना। अरे तुम जाओ पहले। फ्रेश होकर के आ रहा हूं, रुको।